रिकॉर्डिंग। तो हाँ, तो अपन ना देखो, केस स्टडी मतलब तुमको कुछ बहुत बेहतरीन सीखने वाला है, ये बात समझ लो, ठीक है क्या? तुमको केस स्टडीज पढ़ते आनी चाहिए। इट इज लाइक अ स्टोरी, इट इज लाइक अ स्टोरी। अगर आप इसको स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर इसको पढ़ोगे कि यार स्टैटिक मैनेजमेंट में दिया गया तो तुम्हें बड़ा बोर लगेगा, ठीक है क्या? तो एक केस स्टडी में तुमको पढ़ के बताता हूं। पहले सिर्फ रीड करूंगा, फिर मैं तुमको उसको कहानी के रूप में बताऊंगा, ठीक है क्या? दो its Macintosh computers and operating system, the iPad, the iPhone, and other products, Apple Incorporation, Nasdaq, Apple has achieved massive success as a company despite going through number of ups and downs cycles since its founding 1976 to in 2018. Apple achieved the notable distinction being the first US company टू एवर अटेन मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन $1 ट्रिलियन। के बाद समझ में आ रही है? $1 ट्रिलियन की कंपनी है बेटा एप्पल। एक टाइम पे बनी सबसे पहली कंपनी जिसकी मार्केट कैप $1 ट्रिलियन हो, ठीक है क्या? कई देशों का जीडीपी भी $1 ट्रिलियन नहीं है। के बाद समझ में, जितना उस एक कंपनी का क्या है बेटा? मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टोटल मार्केट वैल्यू है, ठीक है क्या? एप्पल सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड लार्जली टू इट्स एबिलिटी टू इनोवेट एंड ब्रिंग यूनिक प्रोडक्ट्स टू मार्केट दैट हैव एंडर्ड सब्सटैंशियल ब्रांड लॉयल्टी. Its product development and marketing strategies reveal an awareness of the need to deal with the major marketplace forces that can impact Apple's market share profitability. क्या मतलब बोला उसने? Apple सक्सेस क्यों दी जाती है? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी एबिलिटी है किस चीज की? इनोवेट करने की. Bring unique products to market that have endangered substantial brand loyalty, ताकि ब्रांड लॉयल्टी को फर्क ना पड़े, ठीक है क्या? और कहां कहां पे उनको फर्क पड़ा है? इट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रिवील एन अवेयरनेस ऑफ द नीड टू डील विद द मेजर मार्केट प्लेस फोर्सेज दैट कैन इंपैक्ट एप्पल्स मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी. वो ध्यान रखते हैं कौन कौन सी चीज उनको इंपैक्ट कर सकती है. A 5-force analysis of Apple's position in the technology sector shows industry competition and the bargaining power of buyers as two strongest marketplace forces. कौन से दो फोर्सेस इफेक्ट करते हैं? Industry competition and the bargaining power of buyers are the two strongest marketplace forces that can impact Apple's profitability. The bargaining power of suppliers, the threat of buyers opting substitute products, and threat of new entrants to the marketplace are all weaker elements among the key industry forces. कितने forces है? 5. कौन कौन से? bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers. तीसरा existing rivals, threat of substitutes. इसको किस किस से डर नहीं है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट से डर नहीं है. वीकर एलिमेंट्स ऑफ दी उससे फर्क नहीं है, मतलब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट से डर नहीं है, ठीक है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर से डर नहीं है, ठीक है क्या? सब्स्टिट्यूट से नहीं है, लेकिन किससे डर है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स से. और दूसरा एग्जिस्टिंग राइवल्स. किससे बेटा? एग्जिस्टिंग राइवल्स से. क्या बात समझ में आ रही है? न्यू एंट्रेंस उसको पता है उसको छू भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी इतने साल का एक वर्चस्व है जिसको कोई नहीं हिला सकता. दूसरा, उसको यह पता है कि वो फर्स्ट मूवर है, वो ब्रिंगर है, उसको क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तुम? वो दुनिया को सब्स्टिट्यूट करता है. क्या बात समझ में आ रही है? उसने सिखाया आपको स्मार्टफोन चलाना, उसने सिखाया कि अच्छा एक काम करो, फोन से ही तुम क्या कर लो, पूरा सिनेमैटिक बना लो. आज सिनेमैटिक मोड वो ले आए. क्या बात समझ में आ रही है? तो वो इनोवेटिव वाले लोग हैं, उनको सब्स्टिट्यूट्स का भी डर नहीं है, उल्टा वो सब्स्टिट्यूट करवाते हैं लोगों को. बात समझ में आ रही है? उनको डर किससे? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स से, क्योंकि उनके बायर्स क्या है? कम है, फोकस. उनने पूरा मार्केट कैप्चर करने की कभी कोशिश नहीं करी. उनने बोला मुझे सिर्फ क्रीम लेयर चाहिए. क्या बात समझ में आ रही है? तो उसके पास बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या है? बहुत स्ट्रांग. अगर कोई और प्रीमियम प्रोडक्ट आ जाता है या अगर किसी दिन बायर की सटक गई एप्पल से, तो वो क्या हो जाएगा? उसका मार्केट शेयर हिल सकता है. और दूसरा क्या है? एग्जिस्टिंग राइवल्स, जो उसको कॉपी करके या कहीं समय समय पे सैमसंग और ये सब क्या करते हैं? समय समय पे उसको कॉम्पिटिशन देते रहते हैं. हाँ या ना? फटाफट बताओ. इसके अलावा मैं तुमको एप्पल के बारे में एक बात बताऊंगा. एप्पल की तुम्हें की लाइन पता है क्या है? टैगलाइन देखो गूगल में, बताओ क्या है एप्पल की टैगलाइन? कर तो सब सकते हैं. थिंक डिफरेंट. गुड, समझ में आया? अब देखो, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कुछ भी नया लाती है सब चलता है उसका. क्या बात समझ में आ रही है? एप्पल ने लैपटॉप बनाया,
चला। एप्पल ने डेस्कटॉप बनाया, चला। मोबाइल बनाया, चला। आईपैड बनाया, चला। आईपॉड बनाया, चला। वॉच बनाई, चली। एयरबड्स बनाए, चले। जो बनाया वो ट्रेंड आ गया। एयरबड्स तो उनने सिखाया, अब हर कोई एयरबड्स अपनी अपनी कंपनी के ला रहा है, बोर्ड जमाना फलाना ढिमकाना सब, लेकिन आखिरकार सिखाया किसने? एप्पल ने। आखिर ऐसा क्या है एप्पल में जो बाकियों में नहीं है? सैमसंग में क्यों नहीं है? सैमसंग ने फोल्डेबल फोन लाए, कांच वाले फोन लाए, कि बाकी दुनिया ने कॉपी किया? नहीं किया। ये 3 कैमरा, पीछे 2 कैमरा बड़े बड़े दिखने चाहिए, ऐसे 3 दिखने चाहिए, सबने कॉपी किया। तुम सैमसंग के फोन देख लो, अरे बड़े बड़े कैमरा दिखेंगे, कोई भी फोन देख लो पीछे बड़े बड़े कैमरा देख, कुछ अलग है क्या इसमें? जबकि फोल्डेबल फोन कितनी यूनिक है, छोटा कर दिया, क्यों नहीं चला? मतलब सैमसंग का भले बिका, लेकिन बाकियों ने उसको एक्वायर नहीं किया। जबकि एप्पल जो लाता है दुनिया उसको खुले हाथ से स्वागत करती कि लाओ हम लेंगे, और उसने जो जो लिया वो कैप्चर किया। याद रखना, हमारी जिंदगी में भी ये होता है, और सारे बिजनेस 3 चीजों से डील करते हैं। एक होता है हम अपनी लाइफ में भी, एक होता है वाई, एक क्या होता है? वाई, एक होता है हाउ, और एक होता है व्हाट। व्हाट वी डू, हाउ वी डू, वाई वी डू। क्या क्या क्या? व्हाट वी डू, हाउ वी डू, वाई वी डू इट। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस, मैक्सिमम इंसान भी अपनी लाइफ में बाहर से अंदर ट्रैवल करते हैं। व्हाट वी डू, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हमारी ये चीज सबसे खास है, और कभी नहीं बताते व्हाई वी डू इट। और हम खुद के लिए भी कभी नहीं सोचते, किसी को नहीं पता, है ना? आप पे दुनिया तब बिलीव करेगी जब आप उनसे कनेक्ट करोगे। जब मैं बोलूंगा मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हूं, ठीक है क्या, मैं बाकियों से बेटर ऐसे 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 हूं, क्या बात समझ में आ रही है? तो आप मेरे को सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की नजर से देखोगे। एप्पल भी, अगर कोई भी कंप्यूटर कंपनी है, वो बोलती है कि भैया हम दुनिया के बेस्ट एप्पल्स बनाते हैं, हम लैपटॉप्स बनाते हैं, हमारे लैपटॉप्स बाकियों से इस डिजाइन, स्लीक और क्वालिटी में बेटर होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और वाई वी डू इट अगर तुमसे रिलेट नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाओगे। एप्पल वो कंपनी जो पीछे से आगे चलती है, उसने दुनिया को बिलीव कराया। वाई वी डू इट, व्हाट इज द एप्पल की बॉटम लाइन, टैग लाइन क्या पढ़ी तुमने? थिंक डिफरेंट। उनने बिलीव कराया आपको कि वी विल मेक यू चेंज, हम जो लाएंगे वो नया लाएंगे, अलग लाएंगे, बेहतर लाएंगे। ये बिलीव सिस्टम बन गया है, क्योंकि उन्होंने अपने वाई से दुनिया को क्या कर लिया है? जोड़ लिया है। बात समझ में आ रही है? आज एप्पल का एयरपोर्ट आया है तो दुनिया ने खरीदा, और यही अगर कोई और एयरपोर्ट लाया होता तो नहीं चलता होता। सच है ये। क्या बात समझ में आ रही है? एप्पल ने पीछे 3 कैमरा लगा दी तो दुनिया ने लगा दी। फेस आईडी एप्पल ले आया तो दुनिया ले आई, क्योंकि उनने बोला है कि उनसे लोग आज क्या है, तुम रिलेट करते, तुम ये नहीं सोचते हो कि एप्पल का, तुम्हारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, एक सबकॉन्शियस है कि थिंक डिफरेंट। एप्पल लाया तो कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। लोग फोन देख के बोलते हैं इस बार क्या नया है 14 में, ये पूछते हैं ना कि हाउ 14 इज डिफरेंट फ्रॉम 13, हाउ 13 इज डिफरेंट फ्रॉम 12। कोई क्यों नहीं पूछता हाउ सैमसंग S2 इज डिफरेंट फ्रॉम सैमसंग S1? कोई क्यों नहीं पूछता कि OnePlus का जो नया मॉडल आया वो पिछले वाले से क्या अलग है? क्योंकि उन्होंने ये बिलीव सिस्टम आपके अंदर भर दिया कि एप्पल नया आएगा तो कुछ नया लाएगा, आप ढूंढ रहे हो उसको। और भले अब लोग ऐसे करने लगे यार उतना भी नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, लोग ये बोलने लगे, लेकिन एक्वायर करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब उसको भी एक बर्डन है, उसके दिमाग में भी एक चीज है कि उसको प्रूव करना है कि ही इज गिविंग समथिंग न्यू। क्या बात समझ में आ रही है? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोलूं मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, अगर मेरा पर्पस मेरे मन में क्लियर नहीं है ना, कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा पर्पस क्या है, मुझे पास कराना पर्पस नहीं है। हर बच्चा सीए सेक्रेटरी पास हो, पर्पस ही नहीं है। सोचना सीख जाए, ये मेरी टीचिंग का पर्पस है। व्हाई आई एम टीचिंग, ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ग्रो होए। मेरे को एकेडमिक्स तुम्हारे दिमाग में नहीं भरनी है, मुझे तुम्हें दुनियादारी सिखानी, मुझे तुम्हें सोचना सिखाना है, मुझे तुम्हें दुनिया देखनी सिखानी है, तुम्हारे आंख कान खोलने। अब इसके लिए हाउ आई डू इट, बाय टीचिंग अकाउंट्स, फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव, लॉ, ये सारी चीजें के थ्रू हम, है ना। और व्हाट वी डू इट, वी आर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट विच टीच CS एग्जीक्यूटिव या बाकी सारे कोर्सेस। बात समझ में आ रही है? लेकिन व्हाई वी डू इट, जस्ट क्योंकि अब मेरा रिश्ता तुमसे, फिर जैसे ही मैंने तुमको ये समझा दिया ना, अब मेरा रिश्ता तुमसे क्या नहीं रहेगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं रहेगा। फिर
फिर तभी हम लोग भैया दीदी बन जाते हैं। बात समझ में? हाँ, अब हमारी ब्रांडिंग उतनी तेज नहीं है कि हम ये दुनिया तक फैला पाए। ये हमारी वीकनेस है, ये मैं ऐसा मानता हूं जब अपने बिजनेस को एनालाइज करता हूं तो। क्योंकि जितने बच्चे मेरे से पढ़ के जाते हैं, मेरे को ये बिलीव सिस्टम होता है, खासकर 11th-12th में, सीएस में उतना टाइम में नहीं देता हूं, अभी देने लगा हूं क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं नॉर्मली। वरना मुझे ये पता है कि जो बच्चा 12th मुझसे पढ़ गया मुझे याद तो रखेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो कनेक्टेड रहता है। मतलब बच्चे दूसरी कोचिंग चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, लेकिन समय समय मैसेज आते रहते हैं, भैया आप कैसे हो, कहाँ हो, ये हो वो, टच रहता है। बिकॉज आई कनेक्ट विथ वाई। आपको भी अगर आप सीएस कर रहे हो तो यू शुड नो योर वाई, हाउ एंड व्हाट ऑटोमेटिकली। क्योंकि सीएस तो इतने सारे, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 40 और कोई 2। क्योंकि उनको क्या पता है, उनका वाई पता है, नॉट सिर्फ व्हाट और हाउ। ठीक है क्या? तो पहले आपको क्या चाहिए, वाई। कभी भी मैं पहली क्लास में बोलता हूं सीएस की पहले लेता हूं, तुमने सीएस क्यों चुना। और याद रखना, मनी कैन नेवर बी द वाई। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसे कमाने। ये नहीं हो सकता है। मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, मनी विल ऑलवेज बी अ बाय प्रोडक्ट। ये अभी समझ में आती नहीं, इस बात की इतनी गहराई है कि ये समझ में नहीं आती। जिस दिन ये समझ में आ गई ना, तो मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या है, वही एप्पल ने ये किया है कि उसने अपने लेवल को समझा है, अपने बिजनेस की रूट्स को इतना डीप रूटेड रखा है कि किसी को कोई सवाल नहीं करता कोई। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो दुनिया की सबसे महान कंपनी है, और स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे महान विजनरी है। उनकी लाइन में हमेशा तुमको पहले ही बता चुका हूं, क्या बोलता हूं कि कस्टमर को भी नहीं पता उनको क्या चाहिए, हम जो कस्टमर को देंगे वो उसको पता चलेगा, अच्छा ये मेरे को चाहिए था, ये तो कितना अलग है। थिंक डिफरेंट, ये रूट है। इनोवेशन उनके खून में है, उनकी जड़ों में है। क्यों है इनोवेशन के खून में? क्योंकि वो स्टीव जॉब्स ने चलाया, वो लीक चलाते गए ना कि कुछ नया आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? वहां से चलती है। तो उनने क्या किया, 5 फोर्सेस। इंडस्ट्री कंपटीशन उनके लिए डर है, बोलो हाँ या नहीं? क्या है? इंडस्ट्री कंपटीशन उनके लिए डर है। दूसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स मेन है, लेकिन द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स टू द मार्केट प्लेस। और क्या? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ये सब उसके लिए उतना बड़ा क्या नहीं है, उतना बड़ा थ्रेट नहीं है। एक बार रीड करते हैं, पढ़ोगे कि मैं पढ़ूं? एक एक लाइन सबकी पढ़ देता हूं। द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द मेजर कंपनीज दैट कंपीट डायरेक्टली विद एप्पल इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर इज हाई। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा मैं तुमको बताता हूं, एप्पल क्या बनाता है? लैपटॉप, कंप्यूटर कंपनी है। क्या बात सुना रही है? उसने टीवी भी लॉन्च करी, एप्पल टीवी आती है। हाँ, डेस्कटॉप, जैसे डेल ने भी अपनी टीवी लॉन्च करने की कोशिश की थी। क्या बात सुनिए? डेल भी एक कंप्यूटर कंपनी, उसने भी अपनी टीवी लॉन्च करने की कोशिश करी, नहीं चली। क्या बात समझ रही है? हाँ, एप्पल की टीवी यहां नहीं चलती, चलती है। एप्पल की टीवी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। यहां पे अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हमको 40,000 वाली चाहिए होती है। क्या बात? लेकिन एप्पल की टीवी इज अ प्रोडक्ट इन इट्स ओन मार्केट। क्या बात समझ में आ रही है? एप्पल ने फोन लॉन्च किया और लैपटॉप भी बनाता है। सैमसंग के फोन चलते हैं, लैपटॉप नहीं होता कुछ उनका नाम। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने रूट, उन्होंने क्या है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। डेल ने भी अपने टीवी चालू की थी, ये नहीं कर पाए। बाकी लोग भी अपने अपने पांव फैलाने की कोशिश करी। सोचो ना, एकलौती ऐसी कंपनी जो मोबाइल ही बनाती है, लैपटॉप बनाती है। बहुत कम कंपनियां ऐसी है जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और सब चल रहे हैं, फोन, वॉच। ठीक है, अब वॉच बनाने वाली कंपनी टाइटन ने स्मार्ट वॉच बनाई। क्या बात समझ में आ रही है? स्मार्ट वॉच उसने बनाई, लेकिन अब स्मार्ट वॉच चली फोन कंपनियों की। क्या बात समझ में आ रही है? स्टिल एप्पल वॉच से बड़ी सक्सेस कोई वॉच नहीं है। सैमसंग, एमसंग सबने बनाई अपनी वॉच। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, सैमसंग वॉच बना रहा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि मोबाइल कंपनी वॉच बना रही है? कितना डिफरेंट है ये। आज हमको बहुत नॉर्मल लगता है कि एप्पल की वॉच पहन रहे हैं, या बोट कंपनी की वॉच पहन रहे हैं, या फलानी मोबाइल कंपनी की वॉच पहन रहे हैं। लेकिन सोचो ना, मोबाइल कंपनी क्या बना रही है? वॉच। ये कितने डिफरेंट मार्केट्स थे अपने टाइम पे, लेकिन है तो है। अब अभी कुछ और भी नया मैं पढ़ रहा था, उसका आने वाला है। ठीक है, वो मतलब मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, मैं एप्पल को बहुत फॉलो करता रहता हूं, तो मैं पढ़ रहा था कि उसके पास इतना डेटा है कि वो अपने आप में, वो हार्डवेयर कंपनी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी है। दुनिया उसको हार्डवेयर कंपनी समझती है, वो मोबाइल बनाते हैं। अरे नहीं, वो सॉफ्टवेयर के राजा है। उनका iOS, मैकिन्टॉश, ये सक्सेस है। नहीं तो इस मोबाइल में कोई खास बात नहीं है, लेकिन खास क्या है, इनका सॉफ्टवेयर है। क्या बात समझ में आ रही? उनने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना दिए हैं कि आज उनके पास इतना डेटा है कि वो अगर उस डेटा को बेचने चले जाएं तो एक और $1 मिलियन कंपनी खड़ी कर सकते हैं। सोचो ना, तुम वॉच पहने हुए हो, तुम्हारी हार्ट बीट का ट्रैक तक है उनके पास। क्या बात समझ में आ रही? तुम्हारी पल्स रेट,
का ट्रैक है तुम उनके पास। अगर यही डेटा वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बेच दें, क्या बात समझ में आ रही है, तो $1,000,000 कमा सकते हैं। तुम्हारी फेस आईडी से लेके हर एक चीज का ट्रैक उनके पास है। क्या बात समझ, ये डेटा इतना कीमती है, $1,000,000 चीज है ये। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन अब सिक्योरिटी लोग ट्रस्ट करते हैं एप्पल पे। क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर वो ब्रीच हुई तो कंपनी ही खत्म हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं, फटाफट बोलो। चलो ठीक है क्या, तो इंडस्ट्री कंपटीशन, एप्पल इज डायरेक्ट कंपटीशन विद कंपनी सच एज गूगल। अच्छा, गूगल ने भी अपने फोन बनाए पिक्सल, पता ही नहीं तुम लोग को देखा, गूगल के फोन भी आए, गूगल का वो भी। अच्छा अच्छा, इसका अपना वो भी है, जैसे iOS है, मैकिंटोश है, तो इसका सफारी अपना सर्च इंजन भी है। तो सोचो, ये सर्च इंजन में गूगल से कंपीट कर रहा है, हार्डवेयर में डेल से कंपीट कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है। वॉच में किसी और से कंपीट कर रहा है, मतलब हर जगह से, कहीं ना कहीं से, सब जगह से लड़ रहा है और सबको परेशान करके रखा हुआ है इसने। क्या बात समझ में आ रही है। तो गूगल, द हेवर्ड पैक्ड कंपनी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, Amazon इनकॉर्पोरेशन, all these company expend significant capital on research and development and marketing just like Apple. Thus competitive forces within the industry is strong. उनको इन सबसे थ्रेट है, क्योंकि ये सब भी क्या करते हैं, अच्छी खासी R&D करते हैं, क्योंकि इसकी यूएसपी क्या है, R&D। क्या बात समझ में आ रही है। तो once the thing that makes industry so highly competitive is relatively low switching cost. It does not require a substantial investment for a consumer to ditch Apple's iPad for a Amazon Kindle or other tablet computers. क्या बात समझ में आ रही है। उसको क्या है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, एग्जिस्टिंग राइवल्स है। क्यों, आज मैं एप्पल से कल को सैमसंग में शिफ्ट हो सकता हूं, आसानी से हो सकता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगने वाली। बोलो हाँ नहीं, कि आज मैं अगर एप्पल का आईपैड यूज करता हूं तो कल मैं अमेजोन का किंडल यूज कर सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये उसके लिए क्या है, थ्रेट ऑफ एग्जिस्टिंग राइवल्स। क्या बात समझ में आ रही है। आज मैं एप्पल टाइटन, मैं सैमसंग की वॉच पहनता हूं, कल मैं किसी और की स्मार्ट वॉच पहन सकता हूं। बोलो हाँ या नहीं। इससे लड़ने के लिए उसने क्या किया, ये इसमें लिखा नहीं, मन से बता रहा हूं मैं। इससे लड़ने के लिए उसने क्या किया, एप्पल की क्या है, उसका इकोसिस्टम। एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो उसका राजा है। जैसे मेरा आईपैड मेरे फोन से कनेक्टेड है, मेरा फोन, अगर मेरे पास मैकबुक है तो मेरे मैकबुक से कनेक्टेड है, और ये सब मेरी वॉच से कनेक्टेड है। अब ये उतार के अगर मैं आज स्मार्ट वॉच खरीदता हूं, एप्पल की खरीदता हूं, तो ये फोन में कहीं भूलता हूं तो मुझे इसमें कॉल आ जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप आ जाएंगे, मेरे नोटिफिकेशन, सब कुछ इस फोन, इस घड़ी पे आ जाएगा। पर मैं अगर सैमसंग खरीदता हूं तो मेरे को यहां पे इससे उतनी अच्छी स्मूथनेस नहीं मिलेगी जितनी अच्छी मुझे किससे मिलेगी, एप्पल से। आज मेरा आईपैड मेरे लैपटॉप से और मेरे फोन से कंप्लीटली कनेक्टेड है। क्या बात समझ में आ रही है। तो मैं यहां पे जो लिख रहा हूं, मैं घर जाके अगर मैं अपना आईपैड भूल गया हूं या मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं फटाक से अपने फोन से अपना पूरा आईपैड क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बता दिया, स्विचिंग कॉस्ट वैसे लो थी, उसने क्या बना दी, हाई। अब मैं अगर एक एंड्रॉइड फोन में जाता हूं, मैं क्यों एंड्रॉइड फोन में नहीं जा पाता हूं, मेरे लिए पचड़न बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरा सब कुछ क्या है, iOS है। बात समझ में आ रही है। अब मैं अगर आईपैड ये चलाऊंगा और एंड्रॉइड फोन चलाऊंगा ना, तो अब मेरे को आदत इतनी कंफर्ट जोन की हो गई कि मेरे को बड़ी परेशानी होगी। नहीं आ रही कि आ रही बात समझ में। तो ये अपना इकोसिस्टम बिल्ड करके उन्होंने क्या किया, ये जो इंडस्ट्री कंपटीशन था इसको कुछ हद तक खत्म किया, लेकिन स्टिल बहुत हाई रहता ही है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। दूसरा क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ buyers. The element of low switching cost referred to above strengthens the bargaining power of buyers as the key force of Apple's to consider. There are essentially 2 points of further within this force: the individual bargaining power of buyers and the collective bargaining power. For Apple, individual bargaining power is a weak force since the loss of any one customer represents a negligible amount of revenue for Apple. However, the collective marketplace of bargaining power of customers, the possibility of mass customer defections to a competitor is a strong force. मैं अगर iPhone छोड़ के Samsung खरीद लूंगा तो घंटा Apple को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन रहे हो क्या। लेकिन अगर मेजर लोग का रुझान सैमसंग एप्पल से हटके कहां चला गया, सैमसंग पे। बीच में वन प्लस का बहुत हल्ला चला था। क्या बात समझ में आ रही है। और कोई भी कंपनी जब आती है ना, तो ये बोलती है हम एप्पल जैसे कंपनी है। क्या बात समझ में आ रही है। हमारा फोन एप्पल से भी बेहतर है, एप्पल जैसा है। क्या बात समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उनको पता है वो एक एप्पल वाले को अपने में तोड़ के लाके कुछ नहीं कर लेंगे, पर वो रुझान चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आदमी उसमें स्टिक ही करता है कहीं ना कहीं। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया क्या, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस ऑफ द मार्केट प्लेस। पढ़ लोगे क्या, कौन सा बताना है मुझे और बताओ। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कहां लिखा, दिख क्यों नहीं रहा। अच्छा वो हाईलाइट नहीं है।
Substitute products within the framework Porter's 5-force model are not products that directly compete with the company's product, but possible substitute from the. In case of Apple, an example of substitute product is landline telephone that might be substitute of the iPhone. iPhone का Samsung से कंपटीशन सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो क्या है? कॉम्पिटिटर है. सब्स्टिट्यूट क्या होगा? लैंडलाइन. फोन का, मोबाइल का सब्स्टिट्यूट क्या है? एप्पल की सोचो मत, मोबाइल का सब्स्टिट्यूट क्या है? लैंडलाइन. या कोई ऐसा डिवाइस आ जाए भविष्य में जिसको, जो अपने आप में पूरा फोन हो पर फोन ना हो. बात समझ में आ रही है? तो वो हो जाएगा क्या? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिसका उसको डर नहीं है. लैंडलाइन मार्केट से खत्म है, और वही जो मैंने बताया वही तो है जो नया लेके आते हैं. क्या बात समझ में आ रही? जैसे वायर वाले ईयरफोन का सब्स्टिट्यूट था एयरपॉड्स. बात समझ में आ रहा है? ये वाली वॉच का सब्स्टिट्यूट क्या है? स्मार्ट वॉच. क्या बात समझ में आ रही है? तो उसको सब्स्टिट्यूट को इतना खास डर नहीं है, कि वही तो है जो सिखा रहा है लोगों को. हाँ या ना फटाफट बोलो. तो ये आपका खत्म होता है यहां पे. और कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो भाई. एक बार पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो, ग्लॉसरी एक बार देख लेना, जो डाउट होगा तो एक बार गूगल करना, फिर पूछना मुझसे. ठीक है क्या? फैन ऑन करूं? यार गर्मी लग रही है.